क्या हाल चाल है दोस्त लोग। आशा है कि हाल चाल ठीक ठाक ही होगा। देखो एमपी पुलिस का कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और आज की ये वीडियो है वो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमपी जीके के क्वेश्चंस लाया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और 30 में से आपका कितना स्कोर रहा ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। अब बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1947। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि ऐसी जब भी वीडियोस आती हैं तो आप सबसे पहले मिल सके। और ऐसी वीडियोस हम लोग रेगुलरली लाएंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1956 को हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील, ऑप्शन ए तवा झील, बी बड़ी झील भोपाल, सी गंधेरिया झील, डी गोटगांव झील, गोटेगांव झील, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई। सबसे बड़ी झील नाम में ही बड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी झील के नाम में ही बड़ी है, बड़ी झील भोपाल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील बड़ी झील भोपाल, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, क्योंकि एग्जाम करीब है तो ज़्यादा टाइम लगाना सही नहीं है, ठीक है। तंत्री वाद्य का ताजमहल किसे कहा जाता है। तंत्री वाद्य का ताजमहल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्वालियर किला, बी खजुराहो, सी सांची स्तूप, डी मांडू। कमेंट करके बताइए कि तंत्री वाद्य का ताजमहल किसे कहा जाता है। तंत्री वाद्य का ताजमहल कहा जाता है सांची स्तूप को, ठीक है। सांची स्तूप को तंत्री वाद्य का ताजमहल कहा जाता है, याद रखना। और सांची स्तूप को बनवाया किसने था, इसे बनवाया था अशोक सम्राट ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मध्य प्रदेश की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजमाता विजय राजे, ऑप्शन बी यशोधरा राजे, सी सरोजनी नायडू, डी उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आप लोग कमेंट करिए। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की थी, याद रखना। सवाल आता है, भूलना नहीं है, भूल गए तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा भाई, ठीक है। लास्ट तक बने रहो, एक से एक मटेरियल मिलेगा इसमें। राज्य पशु बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है ना बारहसिंघा, देखो एक सवाल में भी बन गया, ठीक है। वो किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है बांधवगढ़, सी सतपुड़ा, डी पेंच। कमेंट करके आप लोग बताइए कि राज्य पशु जो है बारहसिंघा वो किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन 5 का आंसर आप लोग कमेंट करो। 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी कल्लूमल, डी मैकल पर्वत। कमेंट करके बताओ आप लोग कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चैलेंज है, कमेंट करो, ठीक है, चैलेंज है, कमेंट करो आप लोग कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मुझे तो पता है कि धूपगढ़ है, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो धूपगढ़ है, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी बुरहानपुर, डी इंदौर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करो। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं बुरहानपुर को। और अगर याद नहीं आता तो ऐसे याद रखो कि मराठों ने औरंगजेब के टाइम पे, छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे बुरहानपुर को लूट लिया था, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर था इसीलिए लूटा था, याद रखो ऐसे करके। छावा मूवी देख के आए हो ना, बुरहानपुर उसमें आया था, तो याद रखना उस तरीके से, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सोया का कटोरा कहा जाता है। सोया का कटोरा मध्य प्रदेश के किस जिले को कहते हैं। ऑप्शन ए उज्जैन, बी मंदसौर, सी खांडवा, डी होशंगाबाद। कमेंट करके बताओ कि सोया का कटोरा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी से चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है होशंगाबाद, ठीक है। होशंगाबाद जो जिला है उसको सोया का कटोरा कहा जाता है। सोया का कटोरा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी सवाल हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मध्य प्रदेश का कौन सा किला गढ़कुंडार नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए टीकमगढ़, बी दातिया, सी ग्वालियर, डी भिंड। मध्य प्रदेश का कौन सा किला गढ़कुडार के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़कुडार के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है, आप लोग बताइए। गढ़कुडार के नाम से प्रसिद्ध है टीकमगढ़,
याद रखना, ठीक है। टीकमगढ़ जो किला है वो गढ़कुडार नाम से प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो 1/3 हमने क्वेश्चन कवर कर लिया। आपने अभी तक इसमें से कितने सही किए कमेंट करके बताओ कि 10 सवाल में से भी कितने सही हुए। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी कुश्ती, सी हॉकी, डी खो खो। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? कमेंट करना है आप लोगों को। जो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है वो है कुश्ती भाई, कुश्ती, ठीक है। कुश्ती, कुश्ती मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भेड़ा घाट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी शिप्रा, सी नर्मदा, डी सोन। जो भेड़ा घाट है वो किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है भेड़ा घाट किस नदी पर स्थित है। तो भेड़ा घाट जो है हमारा वो नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ा घाट मतलब नर्मदा नदी, याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी जरूर आएगा, ठीक है। जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, सी इंदौर, डी उज्जैन। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ इतना सा है भाई। शिक्षा नगरी उज्जैन को कहते हैं। बहुत पुराने समय से इंदौर में शिक्षा होती आ रही है और इंदौर जो है वो उस टाइम के महानगरों में से एक था, पुराने टाइम में जब हमारे गुरुकुल के टाइम, जब गुरुकुल जैसे शिक्षा चलती थी, ठीक है। भगवान कृष्ण भी इंदौर जाने, मतलब यहाँ पे उज्जैन जाने का एक बार मूड बना था उनका, भगवान कृष्ण का भी। तो इस दृष्टि से याद रखो कि पुराना टाइम का शिक्षा नगरी इंदौर है, मतलब उज्जैन है। गलती से इंदौर बोल रहा हूँ बार बार, माफ चाहूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं? सांस्कृतिक नगरी, ऑप्शन है देखो उज्जैन, टिक मारा हुआ गलती से, छतरपुर, सी ग्वालियर, डी बैताल। उज्जैन को ही सांस्कृतिक नगरी कहते हैं क्योंकि देखो शिक्षा और पुरानी संस्कृति जितनी भी है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन में पहले के गुरुकुल चलते थे, यहाँ पे कृष्ण भगवान का भी संबंध है उज्जैन से, कृष्ण भगवान के गुरु में से एक गुरु उज्जैन से भी थे। तो ये उज्जैन है ना, इसको सांस्कृतिक नगरी कहते हैं एमपी का। तो ये याद रखना आप लोग कि उज्जैन सांस्कृतिक, जितने भी एंशियंट चीज़ें हैं ना, जितने भी पुरानी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ये उज्जैन ही है, ठीक है। ये गलती से टिक लगा हुआ है बट मैं इसको आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है। आप लोग याद रखना उज्जैन को सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी इंदौर। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों को यही बताना क्वेश्चन नंबर 14 में कि जो विक्रम विश्वविद्यालय है वो कहाँ है। भाई उज्जैन में है। विक्रम आदित्य जो थे वो एक बहुत महान सम्राट थे और वो उज्जैन के थे, ठीक है। तो उनके नाम पे जो विश्वविद्यालय पड़ा है ना वो उज्जैन का है, ठीक है। विक्रम जो थे, विक्रमादित्य जी, उनका उज्जैन से बहुत गहरा संबंध था, तो इसीलिए वहाँ पे उनके नाम से एक विद्यालय बनाया गया है जिसको विक्रम विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग याद रखना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? किसे गोंडवाना साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? गोंडवाना साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए है रघुनाथ शाह, बी संग्राम शाह, सी दलपत शाह, डी दुर्गावती। जो गोंडवाना साम्राज्य है उसके संस्थापक किसे माना जाता है? दुर्गावती को तो नहीं माना जाएगा क्योंकि ये महिला है, ठीक है। महिला कभी संस्थापक नहीं होती हैं एक तरीके से, मतलब मेनली हिस्ट्री में यही होता आया है कि महिला ने कोई भी संस्थापन नहीं किया साम्राज्य का, मेनली ज़्यादातर, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को ए बी सी में से डिसाइड करना है कि जो गोंडवाना साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है संग्राम शाह, ठीक है। संग्राम शाह ने गोंडवाना साम्राज्य का स्थापना किया था और रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के टाइम पे संघर्ष की थी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है मध्य प्रदेश की अन्नदात्री नदी किसे कहते हैं? अन्नदात्री नदी, ऑप्शन ए बेतवा, बी चंबल, सी सोन, डी नर्मदा। अन्नदात्री नदी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की अन्नदात्री नदी, ये सवाल है और ये सवाल का आंसर आना चाहिए आप लोगों से। अगर ये नहीं आ रहा तो मतलब तैयारी बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जो मध्य प्रदेश की अन्नदात्री नदी है दोस्तों वो है नर्मदा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अन्नदात्री नदी। और एक और सवाल कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी नर्मदा ही है, ठीक है। सबसे लंबी नदी नर्मदा और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, याद रखना, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, बी बालाघाट, सी सागर, डी धार। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला होने वाला है वो है छिंदवाड़ा। आप लोग याद रखना, ये सवाल भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है जब खासकर पेपर का सेट थोड़ा मीडियम होता है ना, तो ये सवाल आते हैं, ऐसे सवाल कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऐसे सवाल आते हैं फिर। तो छिंदवाड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है एमपी का,
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहते हैं? भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहते हैं? ठीक है, डेट्रॉइट। ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहते हैं? एमपी में है वो शहर, आप लोग बताओ कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट कहते हैं पीथमपुर को, ठीक है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर, याद रखना, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी पीथमपुर सही जवाब है, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है शहडोल, बी उमरिया, सी रीवा, डी जबलपुर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रीवा जिले में स्थित है, रीवा में, याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रीवा जिला, ठीक है, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था? ऑप्शन ए भीमबेटका, बी मांडला, सी सोहागपुर, डी नावदा तोली। आप लोग कमेंट करके बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ मिला था, ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण स्थल जो मिला था वो नावदा तोली में मिला था, ठीक है, याद रखना, नावदा तोली में। सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्रपाषाण स्थल नावदा तोली में मिला था। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? चंबल घाटी किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए डकैत समस्या, बी हीरे, सी बिजली परियोजना, डी बाघ। जो चंबल घाटी है ना वो डकैत समस्या की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। वो गाना नहीं सुना आपने चंबल के डाकू से? तो वो डकैत समस्या की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। 21 का ऑप्शन नंबर ए डकैत, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगर पालिका कौन सी है? प्राचीन मतलब पुरानी। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? ये क्वेश्चन यही पूछता है। तो ऑप्शन ए है उज्जैन, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी जबलपुर। आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन नगर पालिका है वो रहने वाली है जबलपुर की, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी जबलपुर बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर पालिका जबलपुर है, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सागर जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मंदिर नगरी, बी टेक्सटाइल नगरी, सी शिक्षा नगरी, डी संत नगरी। जो सागर जिला है उसे किस उपनाम से जाना जाता है, मतलब उसका एक और बुलाने वाला नाम कौन सा है? सागर नगरी का। जैसे होता है ना घर में छोटे बच्चों का कुछ और नाम रख देते हैं और स्कूल वाला नाम अलग होता है, तो ऐसे ही सागर जिला का स्कूल वाला नाम सागर है, लेकिन घर पे बुलाने वाला नाम कौन सा है ये पूछ रहे हैं। तो घर पे बुलाने वाला नाम है शिक्षा नगरी, ठीक है, याद रखना, सागर नगरी को शिक्षा नगरी भी कहते हैं, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्या कहता है? महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो पूछना ही नहीं पड़ेगा, बाहर वालों को भी पता है कि उज्जैन में है, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन में है, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ बरगद, बी पीपल, सी साल, डी नीम। नीम और साल नहीं है, पीपल और बरगद में आप लोग डिसाइड करो, ए और बी में आप लोगों को डिसाइड करके कमेंट करना है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद, ठीक है। देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे क्या है ना, हमें सपोर्ट मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आपकी हेल्प हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि रेगुलरली इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? किस जनजाति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी माना जाता है? किस जनजाति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी माना जाता है? देखो वैसे तो भील, गोंड और बेगा ये तीनों ही जनजातियां हैं ना, वो मध्य प्रदेश की मूल जनजातियों में से एक है, मूल निवासी में से एक है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सवाल का जो सबसे बेस्ट जवाब है वो गोंड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गोंड है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी गोंड को माना जाता है, ठीक है, मेनली, ठीक है। वैसे ये चारों जनजातियां यहाँ एमपी में हैं, ठीक है, भील भी बहुत ज़्यादा हैं, गोंड भी हैं, बेगा भी हैं, लेकिन गोंड यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि बुरहानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हीरा, बी कपास उद्योग, सी संगमरमर और डी पपीता, ठीक है। आप लोग कमेंट करो पपीते के लिए तो क्या ही प्रसिद्ध होगा, ठीक है, कमेंट करो आप लोग कि बुरहानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर जो है ये प्रसिद्ध है हमारा संगमरमर के लिए, याद रखना, ठीक है, बुरहानपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। बुरहानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, छावा में छत्रपति संभाजी ने अटैक किया था, याद रहेगा ना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? किस जिले में
पथलगांव आंदोलन हुआ था? पथलगांव आंदोलन किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है टीकमगढ़, बी शहडोल, सी छिंदवाड़ा, डी बालाघाट। आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस जिले में पाथलगांव आंदोलन हुआ था, किस जिले में पाथलगांव आंदोलन हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ना, पाथलगांव आंदोलन जो हुआ था वो बालाघाट जिले में हुआ था। याद रहेगा, पाथलगांव आंदोलन बालाघाट जिले में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखना कि पाथलगांव आंदोलन बालाघाट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, पंचमटी को क्या कहा जाता है? पंचमटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा की रानी, विंध्या की रानी, गोंडवाना रानी और मध्य भारत की रानी। पंचमटी को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताओ, पंचमटी को क्या कहते हैं? पंचमटी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। ठीक है, याद रहेगा, पंचमटी मतलब सतपुड़ा की रानी। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऐसे ही अपडेट मिलेंगे, और लाइक तो करना ही पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि अच्छा बनाया हमने, आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इधर उधर भटके ना, असली तैयारी चीज़ करें और सारी सीट आप और आपके दोस्त ले जाएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शंकर शाह रघुनाथ शाह किस क्रांति से जुड़े हुए हैं? शंकर शाह रघुनाथ शाह किस क्रांति से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है 1921 असहयोग आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1942 भारत छोड़ो, 1930 नमक सत्याग्रह। कमेंट करके आप लोग बताओ कि शंकर शाह रघुनाथ शाह किस क्रांति से जुड़े हुए हैं? शंकर शाह रघुनाथ शाह जुड़े हुए हैं 1857 की क्रांति से, वो वही क्रांति जिसमें मंगल पांडे थे। ठीक है, 1857 के सिपाही वो जो हुआ था ना सिपाही मुठन, जिसमें सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, वही कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, बिल्कुल वही, उसी में शंकर शाह रघुनाथ शाह आंदोलन थे। ठीक है, आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे उसमें। ठीक है, तो वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से देख रहे हो एक तो, और वीडियो कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि हमें, वो भी बता सकते हो कि भाई ये इंप्रूवमेंट करो और अच्छा बनेगा। ठीक है, जो भी आपके मन में है आप लोग कमेंट करो, सबका सम्मान है। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि एक नई अपडेट हमेशा जॉब की आती है इस चैनल पे, और आपके एमपी के एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।